हेलो। तो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। अभी दो लाइंस दिया हुआ है और उनके बीच में एंगल्स की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। L2 इक्वल टू 0, L1 इक्वल टू 0। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको चेकआउट कर लीजिए। तो ये एंगल एक बना और ये दूसरा एंगल बना, करेक्ट है। फिर ये वाला एंगल, तो वही अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार से ये दो डिस्टिंक्ट एंगल दोनों लाइंस के बीच में बन रहे हैं और उनमें से अभी एक एंगल एक्यूट होगा और दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है कि नहीं। अब हमको क्या करना है कि इक्वेशन फाइंड आउट करना है इन एंगल्स के बाइसेक्टर का। तो इसका मतलब वहां पे दो बाइसेक्टर्स होंगे, करेक्ट है। एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। फाइन। तो अब जैसे मैंने ये बाइसेक्टर एक ले लिया, अब ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है ये अभी नहीं मालूम। और ये दूसरा मैंने बाइसेक्टर ले लिया B2, करेक्ट है। तो ठीक है, अब ये B1 जो कि एक एंगल बाइसेक्टर है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन निकालना है। B2 जो कि एक एंगल बाइसेक्टर है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन निकालना है। तो थोड़ा सा इसमें क्या है कि आपको कंसंट्रेट ज़्यादा करना पड़ेगा। टॉपिक आसान है लेकिन कुछ कॉमन एरर्स के साथ में, प्रिकॉशंस के साथ में आपको इसको डील करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, करेक्ट है। फाइन। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि अगर मान लिया जाए L1 का इक्वेशन इस प्रकार का है, L1 A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। देखो, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने हैं वो तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। आपको मालूम है कि दो इक्वेशन आने, क्योंकि वहाँ पे दो एंगल बाइसेक्टर है, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। लेकिन कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। तो देखिए, अब एक काम कर लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करो ये P और इसके कोऑर्डिनेट मैंने x, y ही लिया है। अब इस पॉइंट से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, इस लाइन के ऊपर PM, ये परपेंडिकुलर हो गया, क्लियर है। और इस लाइन के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर डाला, ये PN। अब ये जो एंगल है, ये देखिए, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूस है। सपोज करो मैंने इसको A ले लिया। देखिए, ये बाइसेक्टर है। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है ना, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, मगर वो इक्वेशन ऑफ मतलब बाइसेक्टर्स है। जो लाइन L1 और L2 के बीच में एंगल्स बन रहे हैं, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, उनके बाइसेक्टर। फाइन। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ट्राइंगल APM है, APM, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल APN के। और वो किस नियम से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है? RH से, कि इनका राइट एंगल ट्राइंगल है ये दोनों, मतलब ये 90-90। अब चूंकि ये बाइसेक्टर है, इसका ये मतलब हो गया कि ये जो एंगल और ये जो एंगल है दोनों सेम होंगे। मतलब ये 90-90 डिग्री और ये दोनों एंगल सेम है और हाइपोटेन्यूस दोनों का सेम है, करेक्ट है। तो RHS से तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इसका मतलब ये जो PM है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, बस हो गया, PM इक्वल टू PN हो जाएगा। किससे? कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। तो आप देखेंगे कि ये PM और ये PM दोनों सेम हो गए। और PM क्या है? PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट P का फ्रॉम लाइन L1, जो हम ऐसे निकाल लेते A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और इसका मॉड ले लेते हैं। और ये इक्वल किसके है? ये A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, और इसका मॉड। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हमने सिर्फ इस इक्वेशन में इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को रिप्लेस करना है। हालांकि मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट्स P में जो कोऑर्डिनेट लिया है वो x, y ही लिया है, ठीक है। तो ये A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और यहाँ पे A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो ओवरऑल आपको ये इक्वेशन मिल जाएंगे। ये इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हो गए, करेक्ट है कि नहीं? इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स हो गए। तो अब देखो, अगर मॉड A इक्वल टू मॉड ऑफ B है, इसका ये मतलब होता है कि A इक्वल टू प्लस माइनस B होगा। तो जब आप इसको एलाबोरेट कर देंगे, मॉड हटा देंगे, तो AX1 BY1 प्लस C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
a1 स्क्वायर और b1 स्क्वायर, करेक्ट है, इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। अब आ गया यहाँ पर, तो ये बन गया इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, करेक्ट है, ये बन गया आपका एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब अगर आपको सिंपली एंगल बाइसेक्टर पूछा है तो कोई इशू ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इक्वेशन लिख दीजिए, जो इक्वेशन है, और उसको डिवाइड कर दीजिए इनके x1 और y1 के कोफिशिएंट स्क्वायर इससे, करेक्ट है, जो इक्वेशन है उसको लिख दीजिए और फिर ये डिवाइड कर दीजिए, कोई इशू नहीं, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ये प्लस और माइनस लगा देना है। इससे ये मतलब हो जाता है कि एक इसमें से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। तो सिंपली इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो ये आंसर आ गया, कोई इशू नहीं है, एकदम आसान। बस अब लेकिन प्रॉब्लम वहां शुरू हो जाती है जहां पे आपको उसने पर्टिकुलरली पूछ लिया कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो और या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो। तो अब हम इन दोनों में एक देखिए, एक साइन प्लस के साथ में इक्वेशन बनेगा और एक माइनस साइन के साथ में इक्वेशन बनेगा। तो कौन सा साइन किस टाइम पे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। और वो चीज़ें क्या याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से अब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो जाता है, तो प्लीज़ नोट इट। तो आपको पहले तो एक स्टेप ये कर लो कि मेक कांस्टेंट पॉजिटिव इन बोथ इक्वेशन। पहला काम ये कर लो कि दोनों इक्वेशन जो दिए रहेंगे ना उसमें कांस्टेंट्स को पॉजिटिव बना देना, नंबर 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये तो आपने बहुत आसानी से फार्मूले को नोट कर लिया, रिमाइंड कर लिया, कोई इशू नहीं है, जैसा है इक्वेशन वैसा लिख दीजिए, उसके डिवाइड में ये आ गया, जैसा इक्वेशन है वैसा लिख दीजिए, उसके डिवाइड में ये आ गया, कोई इशू नहीं, फाइन। तो प्लस और माइनस साथ में लगा देना। तो ये तो दोनों एंगल बाइसेक्टर्स के इक्वेशंस हो गए, तो यहाँ तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। मैंने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले एक काम करो, मेक कांस्टेंट पॉजिटिव इन बोथ द इक्वेशन। तो जैसे ही इक्वेशन दिखता है एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन पूछा है तो एक काम करो, इक्वेशंस को पहले कांस्टेंट जो है ना उनको पॉजिटिव बना दो। अगर पॉजिटिव है तो वो एज इट इज रहेगा, अगर कांस्टेंट पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो माइनस से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाइड कर दो। पहला काम ये कर लेना है। उसके बाद में आप इसको चेक करें, चेक साइन ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2, नोट कर लीजिए, इसको भी ये याद रहना चाहिए। तो आपने क्या करना है, a1 a2 प्लस b1 b2 के साइन को चेक कर लेना है। a1 a2 यहाँ से समझ में आया इक्वेशन से, a1 a2 और प्लस b1 b2 का साइन चेक कर लेना है। अब इसके साइन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। तो अब ये तीसरा पॉइंट आपको याद रहे कि इफ a1 a2 प्लस b1 b2 इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव साइन, इस इक्वेशन में जो पॉजिटिव साइन है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन को देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन को देगा, और नेगेटिव साइन डेफिनेटली फिर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर को देगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर को देगा। तो अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, करेक्ट है। और अगर मान लीजिए चौथा, इफ a1 a2 प्लस b1 b2 और ये नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव आने से जो नेगेटिव साइन है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को देगा और जो पॉजिटिव साइन है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर को देगा, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है वो पॉइंट्स आपको याद रहना चाहिए। तो आपने सिंपली एक काम कर लेना है कि जो इक्वेशन है ना उसकी कॉन्स्टेंट्स को पॉजिटिव बना देना है। दूसरा काम ये करना है कि a1 a2 प्लस b1 b2 के साइन को चेक कर लेना है। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला जो इस इक्वेशन में है वो ऑब्ट्यूज को देगा, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव वाला जो है वो एक्यूट को दे देगा। और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला साइन इस इक्वेशन में ऑब्ट्यूज के देगा, मतलब जो ऑब्ट्यूज है वो a1 a2 प्लस b1 b2 के साइन के साथ में जाता है। वो पॉजिटिव तो इधर पॉजिटिव लगा दो, ऑब्ट्यूज वो नेगेटिव तो इधर नेगेटिव लगा दो, वो फिर ऑब्ट्यूज हो जाएगा। और फिर जो बचा हुआ केस है वो डेफिनेटली किसका हो जाएगा, एक्यूट का। तो ये पॉइंट्स अगर आपको क्लियर है, आपको याद है, तो फिर ये क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। और अगर ये पॉइंट्स ये याद नहीं है तो आपको कंफ्यूज करेगा। तो मतलब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये जो टेक्निक्स है कि कौन से इक्वेशन कौन से साइन के साथ में एक्यूट आएगा और कौन से साइन के साथ में ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आएगा, वो इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अब 2 प्रॉब्लम देख लेते हैं। आई होप दैट आप सब लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ये प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते, 2 ही क्वेश्चन करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, आप एक बार मैं एक्यूट एंगल को
बाइसेक्टर के इक्वेशन को फाइंड आउट करूंगा और एक बार ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन को फाइंड आउट करूंगा, और एक बार फिर से आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। करेक्ट है? तो क्या है द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है साहब, बाइसेक्टिंग ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। तो पहला काम क्या था कि लाइन के इक्वेशन हमेशा आपके पास में पॉजिटिव कांस्टेंट के साथ में हो, अगर नहीं है तो पहले ही बना देना। तो हम इस क्वेश्चंस को, मैं आपको एकदम एकदम इजी टेक्निक्स बता रहा हूँ, इतना काम कर लेना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो आपका क्या है कि ये y माइनस एक्स इक्वल टू 2 है, तो माइनस एक्स को इधर ला लो, y को भी इधर ला लो, तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। x इधर आ गया तो प्लस बन गया 2 के साथ में, और ये माइनस वाई और ये प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका लाइन 1 हो गया। करेक्ट है? ठीक है साहब, ये लाइन 1 हो गई। और दूसरा देखिए 2y प्लस एक्स माइनस 5 आएगा इधर, है ना, तो ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये तो माइनस 5 बनेगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस एक्स कर दो, ये माइनस 2y ऐसे ही रहने दो, माइनस 2y को भी घुमाने की कोशिश किया, आपका यहाँ एक्स है तो पहले एक्स ही लिखो, माइनस एक्स माइनस 2y और ये प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये लाइन 2 बना दो। आई बात समझ में? अब दोनों इक्वेशन में पहले से ही आपने ये काम कर लिया बड़े स्मार्टली कि दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट को पॉजिटिव बना दिया है, पहले ही कर देना, स्टार्टिंग में ही कर देना है कि आपको इक्वेशन में कांस्टेंट्स को पॉजिटिव बना देना है। वो वही टेस्ट कर रहा है। और देखो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, वाई को पहले लिया इसने, बड़ा घुमाने की कोशिश किया है उसने। करेक्ट है? तो ये प्लस माइनस में आप यहाँ पे आपको चेकआउट करेगा। तो सबसे पहला काम क्या करो, कांस्टेंट्स को पॉजिटिव बना दो, इक्वेशन उसी स्टेप इसी वे में रहेगा। और अब आप क्या कर लो, सबसे पहला काम, और फिर दूसरा काम, ये a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन चेक करो। तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ माइनस 1 है, इसमें देखना, इसमें, ठीक है, ये दो लाइन्स है, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ माइनस 1 है, यहाँ माइनस 2 है, तो ये माइनस 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव आ गया। तो a1 a2 प्लस b1 b2 अगर पॉजिटिव आता है तो जो इक्वेशन हमारा परपेंडिकुलर अपना एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है उसमें पॉजिटिव साइन के साथ में ही ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आएगा, और नेगेटिव साइन के साथ में एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा। क्या निकालना है, ऑब्ट्यूज एंगल, तो पॉजिटिव साइन के साथ में, क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया। करेक्ट है? तो फिर देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज, अब डायरेक्ट निकाल लेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर डायरेक्ट निकाल लेंगे। जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसको देखना, x माइनस वाई प्लस 2, इसको नहीं तो आप इसको देख लीजिए। अब इसमें इसको लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। करेक्ट है? तो ये हो गया y माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, ये √2 हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई क्या? आप इसको भी लिख सकते थे या फिर इसको लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है, बाद में प्लस और माइनस को चेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है साहब? और दैट इज इक्वल टू, चूंकि प्लस साइन लेना है इस बार, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है, a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन पॉजिटिव आ गया है, तो अब सेकेंड इक्वेशन क्या था अपना, यहीं से ले लो, 2y प्लस एक्स माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, बस हो गया काम खत्म। तो अब आप आंसर देख सकते हैं, y माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन √2, ये ठीक है, ठीक है, y माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन √2, और 2y प्लस एक्स, यहाँ माइनस एक्स है तो ये तो हट गया, ठीक है, y माइनस एक्स माइनस √2, ये ठीक है, माइनस 2y ना प्लस 2y है, ये भी हट गया, तो y माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन √2, और ये 2y प्लस एक्स माइनस 5 अपॉन √2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। करेक्ट है? अब जरा नोट को रखना, मैंने इसको एज इट इज इक्वेशन में रख दिया, जबकि जब यहाँ पे मैंने किया था तो पॉजिटिव साइन बनाने की कोशिश किया था, उससे भी करके देख लेते हैं। अगर माना जाए आपका ध्यान यहाँ नहीं जाता, ऑप्शन क्लियर हो गया, ऑप्शन सी। अब यहाँ आते इसके हिसाब से कर लेते, तो अब अगर ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, प्लस साइन ले लेना है, माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। और अब आपको चेक करना है कि ये वाला ऑप्शन तो इस प्रकार के पहले x लिखा हुआ है ही नहीं, पहले x लिखा हुआ नहीं है, पहले y लिखा हुआ है, ओके, √2 √5 करेक्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिर फंसाने की कोशिश कर दिया, करेक्ट है, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा केयर करना है। तो अब आप क्या करेंगे कि ये प्लस साइन हो गया है ना, ओके, x के साथ में और ये y के साथ में ऐसा है, तो एक काम करो, अब पहले y है, पहले y है, तो फर्स्ट इक्वेशन में y पॉजिटिव है, फर्स्ट इक्वेशन में y पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो y माइनस एक्स प्लस 2 ये हो गया, और ये √2 नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, पहले y लिख दो, 2y प्लस एक्स
-5/√5 आ गया आपका सेम चीज। करेक्ट है? कुछ आई क्या बात समझ में? ठीक है, आप इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दैट इसको समझा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें मैंने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर को पूछा है। तो ये क्या दिया हुआ है? द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को पकड़ना है, एक्यूट एंगल, ठीक है, ऑफ दिस टू लाइन्स। ठीक है, लाइन क्या है देखो, 3x - 4y + 7 = 0, कोई इशू नहीं है, +7 है। उधर आते 12x, तो 12x + 5y - 2 = 0, इसको कन्वर्ट कर दो भैया, -12x - 5y + 2 = 0। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन जो कांस्टेंट है उनको पॉजिटिव बना दो, जहाँ पॉजिटिव है तो कोई इश्यू ही नहीं है, जहाँ नहीं है उसको बना दो। ये काम कर लिया, और अब ये इक्वेशन 1 और 2 हो गया। ठीक है, अब आपते सीधा सीधा A1 A2 और प्लस B1 B2 के साइन को चेक करते हैं। A1 A2 इसका ये 3, ये -12, इसको लेंगे, है ना। 3 × -12, करेक्ट है। इसको छोड़ दीजिए, अब ये हट गया यहाँ से, ठीक है, ये हटा ही दीजिए, तो ये हट गया। तो ये 3 × -12 प्लस -4 × -5, इसका -36, और ये +20, इसका मतलब -16, ये नेगेटिव आ गया। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही साइन के साथ में ऑब्ट्यूज होगा। अब यहाँ पे भी याद रखना, नेगेटिव साइन के साथ में ही ऑब्ट्यूज होगा। जो साइन A1 A2 + B1 B2 का होता है उसी साइन के साथ में ऑब्ट्यूज होता है। तो जो दूसरा साइन है वो एक्यूट को देगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल के साथ में, इसीलिए जो पॉजिटिव साइन है वो आपका इस बार एक्यूट हो जाएगा। करेक्ट है? तो हो गया, आप काम खत्म। यही मेन पॉइंट था। क्लियर है? इक्वेशन अब इन्हीं को मेन मानेंगे, वो हट गए। पॉजिटिव साइन के साथ में जो इक्वेशन ली उसी को हमको मेन मान के चलना है। करेक्ट? तो अब इसीलिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। करेक्ट है? तो ये तो हो जाएगा 3x - 4y + 7, स्क्वायर रूट में आ जाएगा 5, 3² 4² 25, 5, कोई इशू नहीं। और साइन क्या आना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि आपने यहाँ पे पॉजिटिव के लिए ही एक्यूट आएगा, क्योंकि ये A1 A2 + B1 B2 ये नेगेटिव आएगा। ये अगर नेगेटिव है तो इसका साइन के साथ में ही, नेगेटिव साइन के साथ में ऑब्ट्यूज होता है, तो पॉजिटिव एक्यूट हो गया इस बार। फाइन। तो नेक्स्ट इक्वेशन है आपका, यही वाला लेना पड़ेगा, देखिए इसी को लेना पड़ेगा। तो -12x, सीधा सीधा प्लस हटा दिया मैंने, -12x - 5y, ठीक है, और +2, और स्क्वायर में 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर 25, 169 का स्क्वायर रूट 13 आता है। ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 39x - 52y 91 -60x - 25y +10, और इसको अब एक साइड ले लीजिए। तो देखिए -60x इधर आएगा तो प्लस बनेगा, तो ये 99x हो जाएगा। ये माइनस इधर आके प्लस बनेगा, बड़ी संख्या का साइन माइनस है तो -27y, और 91 है, +10 इधर आके माइनस बनेगा तो +81 = 0। ये इक्वेशन आ गया। अब इसमें चूंकि कोई चीज़ कॉमन है, डिवाइड कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 11x - 3y + 9 = 0 हो गया आपका आंसर। तो 11x - 3y, 11x - 3y + 9 = 0, ये ऑप्शन आ गया। तो अब आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई। ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक है और इतना कंफ्यूज करता है, आप कैसे भी देख लीजिए आपको हमेशा कंफ्यूज रहेगा। मैंने 2 बातें इंपॉर्टेंट आपको बता दिया कि शुरू में ही इक्वेशंस को देख लीजिए कि इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप बना लीजिए। और अब वो जो कांस्टेंट टर्म बनने के बाद में इक्वेशन आए हैं उनको आपको मेन इक्वेशन मान के चलना है, और फिर आप एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो चाहे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो, उसको चेक करने के लिए A1 A2 + B1 B2 के साइन को देखेंगे। दूसरा, A1 A2 + B1 B2 का जो साइन होगा वही साइन वहाँ पे ऑब्ट्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर जो रिमेनिंग साइन है, जो दूसरा साइन है, वो एक्यूट को देगा। करेक्ट है? तो अगर A1 A2 + B1 B2 का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन जो हमारा एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन में आता है वो आपका ऑब्ट्यूज को दे देगा, तो नेगेटिव फिर एक्यूट को दे देगा। अगर A1 A2 + B1 B2 का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन ऑब्ट्यूज को देगा, तो फिर उस टाइम पे पॉजिटिव जो है, जो केस यहाँ डील किया है, वो एक्यूट को देगा। आई होप दैट ये 2 पॉइंट से आपको, 2 क्वेश्चन से पूरा चीज
क्लियर होगा, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसमें बताई है उसको लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारा स्ट्रेट लाइन्स खत्म हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि 12th क्लास में स्टेट बोर्ड्स में है, लेकिन हम स्ट्रेट लाइन के साथ में उसको पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट्स कि अभी इसमें मैं कुछ और प्रॉब्लम्स कल के लेक्चर में कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स को डील कर लूँगा डीपीपी के, करेक्ट है कि नहीं? बाकी टॉपिक इज़ ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।